बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम दूसरे चैप्टर का आखिरी कन्वर्सेशन यानी तीसरा कन्वर्सेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अलहिवार अस्सालिस। अल-उम और अब, ये एक फैमिली है जो कि सुबह के वक्त जाग रही है और वो बातें कर रहे हैं। अल-उम, माँ कहती है हाजा आजानुल फज्र, ये फजर की आजान का वक्त है। अच्छा जी। हाजा आजानुल फज्र, हाजा का मतलब है दिस, आजान आजान है, अजान, और फजर फजर। बाप कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी वो अजान का जवाब दे रहा है। ऐनल औलाद, बच्चे कहाँ हैं। औलाद जमा है वलद की। वलद का मतलब होता है बच्चा, लड़का। बच्चे कहाँ हैं। औलाद की जगह अतफाल भी हो सकता था अगर ये छोटे बच्चे होते तो, अतफाल। लेकिन ये बड़े बच्चे हैं, अल औलाद, बच्चे। ये जो आप लिखते हैं ना कि मोहम्मद एंड सन्स, फिरोज एंड सन्स, तो उसकी जगह पे आता है औलाद, औलाद औलाद। साद फिल हम्माम, माँ कहती है कि साद जो हमारा बेटा है, साद फिल हम्माम, वो हम्माम में है। ये लफ्ज तो हमें सारे आते हैं। अब यहाँ इस लफ्ज को समझिएगा, ये लफ्ज है या तावद्दओ, या तावद, वद, द ओ, या तावद्दओ। यतवद्दउ का मतलब होगा वो वुजू कर रहा है। देखो भाई, वो वुजू कर रहा है। ये पूरा जो जुमला मैंने लिखा है उर्दू में, ये एक लफ्ज का माना है। यही आज आपको सिखाना है, ठीक है। यतवद्दउ, वो वुजू कर रहा है। ये क्या लफ्ज है सना। यतवद्दौ, वो वजू कर रहा है। हाँ, वो वुजू कर रहा है। ये बताओ जरा सुमेरा, क्या लफ्ज है। यतवद्दउ। हाँ, यतवद्दउ। वेरी नाइस, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। साद हम्माम में वुजू कर रहा है। वाइन सईद, और सईद बेटा कहाँ है। सईद फिल गुरफा, ये लफ्ज भी इंग्लिश में लिख लें, गुरफा, गुर और फा। गुरफा यानी कि कमरा, रूम, वो रूम में है। गुरफा कमरे में है। यकराओ, यकराओ का मतलब होता है वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। अल कुराना, कुरान को। ऐन सईदा, सईदा कहाँ है। सईदा फिल मुसल्ला, ये लफ्ज को जरा, ये यहाँ पे ना इस या के ऊपर खड़ी जबर है। मुसल्ला, जिसको आप मुसल्ला नहीं कहते, जाए नमाज, इसको मुसल्ला कहते हैं, ठीक है। वो मुसल्ला में है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास एक जो घर होता है, घर में एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, तो वो उस जगह को मुसल्ला बोलते हैं। मुसल्ला, सईदा मुसल्ला में है। वो या दफ्तरों में एक छोटी जगह होती है, बाजारों में, या फिर आपके स्कूल में, या आपके दफ्तर में होती है, छोटी जगह होती है नमाज के लिए, उसको मुसल्ला बोलते हैं। तो मुसल्ला में है। तो स्वल्ली, वो नमाज पढ़ रही है। तो स्वल्ली का मतलब है वो नमाज पढ़ रही है। ये पूरा जुमला जो है ना, ये तो स्वल्ली का माना है, वो नमाज पढ़ रही है मुसल्ला में। आई नल में अतफ, में अतफ कहाँ है, ओवर कोट कहाँ है। में अतफ का मतलब है ओवर कोट। ये ओवर कोट कहाँ है। हाजा का मतलब होता है दिस, हुआ का मतलब होता है वो, ये वो, अल में अतफ ओवर कोट है। देखो, हाजा हुआ जब आया करेगा ना, दोनों एक साथ आया करेंगे, तो हम तर्जुमा करेंगे ये रहा, ये रहा ओवरकोट। हाजा हुवल मुअतफ, ये रहा आपका कोट, ओवरकोट।
या वालिदी ए मेरे अब्बू जान, वो अइन नजारा, नजारा कहाँ है, यानी कि ऐनक कहाँ है, ऐनक, नजारा, ऐनक कहाँ है, तो वो कहती है हाजिही, हाजिही मुअन्नस, हिया शी। देखो दिस एंड शी जब दोनों आया करेंगे हम कहेंगे ये रही, अन नजारा ऐनक, हाजा हुआ ये रहा, हाजिही हिया ये रही, ऐनक, या वालिदी ए मेरे अबूजान ये लोनक। हैया बिना, इस हैया बिना को अलग लिख लें, इसका मतलब होता है लेट्स गो, चलो चले, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, हैया बिना चलो चले, हैया बिना, हैया बिना, हैया बिना, चलो चलें चलो चलें। जल्दी से ना इसको एक दफा दोहरा लो और फिर मैं आपको कुछ आज जो जो चीज सिखाने लगा हूँ कुरान मजीद की वो सीख लें। जी प्लीज, तर्जुमे के साथ। किसका मुंह देख रहे हैं आप? सर वो आपका इंतजार कर रहे हैं, किसका नाम लेंगे? ये सबके सबका है, सबका, आप फौरन शुरू करें। शाबाश। हाजा अजानुल फजर। هذا أذان الفجر الله أكبر الله أكبر أين नहीं नहीं नहीं, एक المكان एक लाइन, अच्छा को एक एक लाइन पढ़ो, तर्जुमा करो साथ में ना। जी, अपनी अपनी लाइन पढ़ो। हादा अजानुल फजर, ये अजान फजर की अजान है। जी, الله जवाब दो। أكبر الله हम्म, أكبر शाबाश। अल्लाह बड़ा है औलाद औलाद कहाँ है शाबाश। सादुन फिल सईद हमामी यतवद्दाउ, साद हमाम में है, वजू कर रहा है। व अईन सईद और सईद कहाँ है सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरआन, सईद कमरे में कुरान पाक पढ़ रहा है। व अईन सईदा सईदा कहाँ है सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली, सईदा मुसल्ले में नमाज पढ़ रही है। अईन अल मुअतफ़ सर मुअतफ़ का नाम मतलब क्या था? ओवरकोट। मेरा कोट कहाँ है हाजा हुवल मुअतफ़ु या वालिदी, ये रहा ओवरकोट ए मेरे अब्बा। व अईन अन नज़ारतु और मेरी ऐनक कहाँ है हाज़िही हिय नज़ारतु या वालिदी, ये रही ऐनक, ये रही आपकी ऐनक ए मेरे अब्बा। हैया बिना इलल मस्जिद चलो चले मस्जिद सादुन व सईदुन हिया बिना, साद और सईद चलो मस्जिद चलें, चलो चलें। चलो चले, लो भाई। आपने यहाँ गौर किया तो यहाँ आपको कुछ वर्ब नजर आए, वर्ब फेल नजर आए। ये देखिए, यतवद्दउ वो वुजू कर रहा है, यक़रउ वो पढ़ रहा है, तुसल्ली वो नमाज पढ़ रही है। ये सारे वर्ब हैं अहबाब, ये सारे वर्ब हैं। क्यों वर्ब है? कि इसमें जमाना पाया जा रहा है। अब आप याद रखें, आपको मैं जरा खुले में समझाता हूँ और इस चीज को समझिए प्लीज। ये है जी अहबाब आपके पास टेंसेस, जो टेंस आपके होते हैं ना, उसके जो जो हमारे लिए बड़े मुश्किल होते हैं टेंस, इंग्लिश के जमाने जो होते हैं, जमाने हमारे यहाँ अरेबिक में सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो जमाने होते हैं। एक को कहते हैं माजी और दूसरे को बोलते हैं मुदारे। मुदारे, ये लफ्ज लिख ले जरा यार, ये बार बार कहूंगा। मुजारे भी उर्दू का लफ्ज भी है और अरबी में भी है, दोनों का एक ही लफ्ज है। ये जो मुजारे होता है ना, ये होता है हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही लफ्ज, एक ही लफ्ज होता है। एक ही लफ्ज के दो मानी निकलते हैं, मुस्तकबिल में भी और हाल में भी। और वो कैसे होंगे वो फिर हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। लेकिन जमाने दो ही हैं सिर्फ, एक माजी और एक मुजारे। अगर आप एक सीख लेते हैं तो दूसरा भी आपको आना शुरू हो जाता है।
اب ہم کیا سیکھنے لگے ہیں آج ہم مضارع سیکھنے لگے ہیں جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو واضح کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے یہ 5 لفظ آنے چاہیے۔ ایک لفظ ہے انا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ دوسرا لفظ ہے انتا، تم۔ تیسرا لفظ ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ۔ اور لاسٹ لفظ ہے نحنو، ہم۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ ان چاروں میں سے کتنے لفظ آپ کو آتے ہیں پہلے سے احباب؟ 3 تو سامنے آتے ہیں۔ بشرا کو سارے آتے ہیں، ثنا کو کتنے آتے ہیں؟ 2 2 کون سے؟ انا انت۔ ہاں یہ ہوا کبھی آیا تھا لیکن وہ درس آپ نے پڑھا نہیں۔ ہوا کا مطلب رہتا ہے ہی، اور یہ وی۔ اچھا احباب یہ 4 ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ضمائر، ضمیر، یعنی آپ اس کو پروناؤن بولتے ہیں، پروناؤن۔ تو پروناؤن ہے 4، یہ یاد رکھو بس، یہ 4۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا کہ اس سے نا اپنے ٹینس سمجھنے کے لیے، جو مضارع کا ٹینس ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم نے اس سے علامات لے لی۔ انا سے ہم نے ایک سمبل لیا، صرف الف۔ انتا سے ہم نے لیا، اس کی علامت رکھ دی ہم نے تا، تا زبر تا یا تا۔ اور ہوا سے ہم نے لیا یا، یہاں ہے نہیں یا لیکن ہم نے یا لے لی ہے اس کی پہچان۔ اور نحنو سے ہم نے ایک سمبل لے لیا ہے نون۔ یہ ہم نے سمبل لے لیے ہیں 4۔ اس کو اگر یاد کرنا مشکل ہو جائے تو ہم اس کو ایک لفظ سے یاد کرتے ہیں، ایبریویشن سے، اور وہ ہے اتین۔ اتین کو یاد رکھیں کہ یہ جو اتین ہے نا، یہ ہمارے پورا ٹینس جو ہے نا حال کا اور مستقبل کا، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ اتین، جہاں آپ اتین دیکھیں گے ورب کے ساتھ، ورب کے شروع میں، بس آپ ترجمہ حال میں کریں گے، ترجمہ حال میں کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے اتین آتا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اردو میں ذرا مجھے ایک دفعہ بتا دو ثنا، ایک دفعہ مجھے سمجھا دو کہ یہ اردو میں کیا ترجمہ ہے، انا کا ترجمہ کیا ہے، سب کے ترجمے بتا دو ذرا۔ انا کا میں مطلب می، ثنا بتا رہی، ثنا بتا رہی جی۔ میں، انتا کا مطلب ہے یو، تم، ہوا کا مطلب ہے ہی، اور نحنو کا مطلب ہے وی۔ وی، شاباش۔ اب دیکھو ہمارے پاس قرآن مجید کا جو پہلا لفظ ہم سیکھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں وہ ہے نہیں لیکن ہم وہ پڑھتے ہیں چونکہ حکم اس کا ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے نا، آپ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ آپ نے یہ اتنے ایک لفظ کا کیسے اتنا بڑا ترجمہ کر دیا؟ میں پناہ مانگتی ہوں، یہ آپ نے اس لیے کہا کہ یہاں شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، یہ حمزہ کا مطلب ہے میں، یہ تو یہاں سے آ گیا۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جہاں بھی اتین نظر آئے، اتین سمجھ گئے، اتین الف تا یا نون ورب کے شروع میں آ جائے تو ترجمہ حال میں کرنا ہے، پریزنٹ ٹینس میں کرنا ہے۔ تو لو بھائی، میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ تو آ گیا پہلے سے ہی، عوز کا مطلب پناہ ہوتا ہے، تو میں پناہ مانگتی ہوں، ابھی مانگتی ہوں، چونکہ میں مضارع میں ترجمہ کرنا ہے، میں نے اتین میں نے دیکھ لیا ہے اس لیے۔ اب دیکھو فرق کیا ہوتا ہے، اتین کا مزہ کیا ہے کہ یہ اعوذ کا مطلب تھا میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن میں حمزہ کو چھوڑ کے نا یہاں تا لگا دیتا ہوں، تو میں کہوں گا تعوذ۔ اب ترجمہ کیا ہوگا ثنا بتائیں گی، ثنا۔ تم پناہ مانگتے ہو۔ تم پناہ مانگتے ہو، لو بھائی اب یہ میں یہاں تا بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں یہاں یا لگاتا ہوں اور میں کہوں گا یعوذ۔ بتاؤ ترجمہ کیا کروں ثنا؟ وہ پناہ مانگتے، وہ پناہ مانگتا ہے۔ اور آخری بتا رہا ہوں میں آپ کو، نعوذ، کیا ترجمہ کروں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ بھی ہم نے سنا ہوگا اردو میں، نعوذ باللہ، اور اعوذ باللہ بھی سنا ہوگا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، فرق آتا ہے۔ اچھا جی، میں یہاں پہ اس کو چینج کر کے ایک دفعہ پھر آپ کو مشکل میں ڈالوں گا۔
और सुमेरा को करूंगा। सुमेरा जरा जाग जाओ, माइक के करीब आ जाओ, करीब करीब हो जाओ। और ओहो चले गए। लेकिन जब आपको याद तो है ना, ये रिवर्स कैसे, दोबारा कैसे आएगा यार, ये भी हो सकता है रीडू, अंडू। ले भाई आ गया वापस। अच्छा जी, सुमेरा को मैं कह रहा, सुमेरा ये देखो, जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अशहदु, अशहदु का मतलब होगा मैं गवाही देता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु, बताओ तुम गवाही देते हो, क्या लिखूं? أنت تشهد. तशहदु, शाबाश। अगर वो गवाही देता है, يشهد. यशहदु, और हम गवाही देते हैं। نشهد. लो भाई, ये लड़की तो समझदार है बहुत ज्यादा, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं कुछ और वर्ब भी आपको देना चाहूंगा लड़कियों। जैसे मैं कहूंगा आपसे, जैसे आप कहते हैं तो वही जो आपको आता है वो कर रहा हूं मैं। जैसे मैं कहता हूं आपको कि अशकुरो, एक लफ्ज हमें मिलता है अशकुरो वाला, कि मैं शुक्र अदा करता हूँ। तर्जुमा हाल में करूंगा, बताओ तुम शुक्र करते हो। تشكر. और ये क्या होगा? यशकुरु, और يشكر. और हम نشكر. नशकुरो। ये बात जो हमें क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यहाँ मैं आपको बहुत सारे वर्ब जो है वो देना चाहूंगा आपकी इजाजत से, ताकि आपको आसानी हो समझने में। और भी कुछ है तो बताओ। ये आपको स्लाइड्स भी काम देंगे, आपको आपके पास पड़े रहेंगे तो फायदा होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखें आप, यहाँ पे देखो, फेले हाल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है? अतैन इसकी पहचान है, अतैन शुरू में, अवर के शुरू में आता है। अना अऊजो, अंता तऊजो, हुवा यऊजो, नहनो नऊजो। इसको ऐसे याद करना है, आपने 40 मरतबा इसको पढ़ना है। जो कर चुके हैं वो दोबारा कर ले मेरी खातिर। 40 का मतलब है 40 बार, 40 का मतलब 40 ही बार है। इसके ज्यादा कर सकते हैं, एक भी कम नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको ये दे दिया है, ठीक है। इसमें जरा एक चीज का मैं इजाफा करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, चूंकि आपके सबक में आया हुआ है, इसलिए मैं इजाफा कर रहा हूँ। सना, आपसे इजाजत के साथ, इजाजत है? जी. ये देखो, ये हिया है, हिया, हिया का मतलब क्या होता है? शी, हिया का मतलब होता है शी। बस ये बताना था सना आपको कि ये हिया का मतलब शी होता है, और जो अंता के सामने आता है ना, वही हिया के सामने आता है। बस ये बताना था आपको। ये जुमला याद रहेगा, इसको लिख लो अपने पास जरा। मैं क्या कहा मैंने? कि जो अंता के सामने फेले मुजारे आता है, वही हिया के सामने आता है। असदुल्ला भाई, याद रहेगा जुमला? सर जी इसकी इंशाल्लाह। जी, सर एक एग्जांपल दे दे. मिसाल अभी देता हूँ, अभी देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे आप कहते हैं, अगर मैं आपको ये सबक में देखो, मैं इसलिए सिखाया कि सबक में आया था। ये देखो, सईदा यानी कि शी, हिया तुसल्ली, वो नमाज पढ़ रही है, ठीक है, या पढ़ती है। असल में क्या था, ये लफ्ज था अना उसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अंता तुसल्ली, तुम नमाज पढ़ रहे हो। हिया तो सॉरी, हिया तुसल्ली ही होगा, ठीक है, हिया तुसल्ली एक ही लफ्ज है ना। और हुआ युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहा है। और नहनो नुसल्ली, हम नमाज पढ़ रहे हैं। बस ये दोनों एक जैसे हैं, हिया और अंता।
बाकी वो 4 हैं। अतैन का उसी तरह चलेगा जैसे चलेगा, उसी तरह चल रहा है। तो ये देखो तुसल्ली, वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा यहाँ मैं जरा दोबारा आपको लेके आऊंगा, यहाँ देखो और इधर देखो, ये देखो दोबारा मैंने समझाया हुआ है। अतैन अलिफ ता या और क्या है आखिरी, और नून, नून। ये मजमुआ है इसका। और ये फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल की पहचान है। अना की हमजा, अऊजो मैं पनाह मांगता हूँ, अंता तऊजो, हुआ याऊजो, नहनु नाऊजो। एक ये दे दिया आपको। ये देखो बहुत सारे वर्ब है, इसका तर्जुमा खुद ही लिख लें तो आपको याद रहेगा। ये देखो अना अनामो मैं सोता हूँ, अना अनामो मैं सोता हूँ, अंता तनामो तुम सोते हो। कुछ भी चेंज नहीं करना सिवाय अतैन के, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हुआ यनामो वो सोता है, नहनो ननामो। बताएं, सना बताएंगी या सुमेरा कि हिया के सामने क्या लिखूं। हिया वो कर रही है, वो सोती है। हिया यनामु। गलत। हिया के सामने वो आता है जो अंता के सामने आता है। तनाम। हिया तनामो, वो सोती है। अच्छा जी। अच्छा अना अजलिसो मैं बैठता हूँ, अना अजलिसो अंत तजलिसो हुआ यजलिसो नहनो नजलिसो। इसको आपने ना 40 मरतबा पढ़ना है, किसी एक वर्ब को, कोई भी एक वर्ब पकड़ लो और एक वर्ब को 40 मरतबा पढ़ लो। आपकी जना वो उसके बाद जिंदगी भर नहीं बोलेगा, आपको पूरी जिंदगी नहीं बोलेगा। तो हाँ बैठता हूँ, तो हिया के सामने क्या आएगा, वो बैठती है। हिया या तजलिस। तजलिस। हिया तजलिसो, क्योंकि अंत के सामने वही आता है। अना अमशी मैं चलता हूँ, अंत तमशी तुम चलते हो, हुवा यमशी वो चलता है, नहनु नमशी हम चलते हैं, और हिया तमशी वो चलती है। अना अस्तैक़िज़ो मैं जागता हूँ, अंत तस्तैक़िज़ो। ये लफ्ज जरा मुश्किल है सना, इसको इसको रोमन में लिख लो। तस देखो टी, तस ते किज, तस्ते किज। ठीक है, इसको पक्का कर लो, पक्का। ये आपको याद हो जाएगा, मैं जागता हूँ, मैं जागती हूँ, एक ही बात है। अना दोनों के लिए होता है, लड़की लड़का दोनों के लिए। तो ये हो गई कुल मिला के क्या बात, कुल मिला के ये बात हो गई कि अतैन आपने याद करना है, जिससे आपका पूरा प्रेजेंट टेंस आपका हल हो जाएगा। आपने क्या करना है मेरी खातिर कि 40 मरतबा एक वर्ब कोई पकड़ लो, अना आउजो वाला पकड़ लो, या अना अजलिस वाला, तनामो वाला, ये पकड़ लो, कोई भी वर्ब पकड़ लो, और वो सारे के सारे आपको जो है ना वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इतनी सी बात है। अब देखो ना, मुझे जरा मैं एक बारी बारी आपसे पूछता हूँ, मुझे जरा ये सुमेरा बताएंगी। सुमेरा, ये यतवद्दउ का कितना बड़ा लफ्ज है, ये जरा मुझे बताओ। मैं वुजू कर रहा हूँ, तुम वुजू कर रहे हो, वो वुजू कर रहा है, और हम वुजू कर रहे हैं, और वो लड़की वुजू कर रही है। ये 5 बंदे के मुझे बता दो जरा प्लीज। जी सुमेरा। أنا أتوزع أنا أتوزع أنت تتوزع هو يتوزع ن- آه، نحن نتوزع हाँ लेकिन अभी मैंने देखो डी डी लिखा था, आपने फिर वही ज्वाद ज्वाद कर दिया। इसको दुआ पढ़ा करो, यतवद्दउ। और बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, ठीक है। जिंदाबाद। आपको समझ आ गई सना, आप समझ आ गई तो ये बताएंगी हमें जी। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहा है, और हम पढ़ रहे हैं, और वो लड़की पढ़ रही है। जी सना बताएंगी, आराम से बताओ। أنا يقرأ आना के साथ أنت क्या आता है। अकराओ। أقرأ हाँ अना أنا अकरा, शाबाश। अंता, أنا أقرأ أنا أقرأ हाँ देखो देखो أنا याद करने के लिए, أنا लड़की याद करने के लिए ये इस्तेमाल करो ना, अतैन है ना तुम्हारे पास यार, एक एक इस्तेमाल करो। हाँ अना अकराओ, हमजा तो गया। अब बताओ أنا अंता, أقرأ अंता, أنت तقرأ शाबाश। हुआ, هو يقرأ हुआ यकराओ, देखो ऐसे, शाबाश। और नहनो, نحن نحن नकराओ। نقرأ ये है ना अतैन तुम्हारे पास यार, कहाँ सोची पढ़ रही हो। नकराओ। अच्छा बताओ हिया के सामने क्या लगाऊं, सना बताएंगी, सिर्फ सना बताएंगी। هي تقرأ वेरी नाइस लड़की, वेरी नाइस, शाबाश। बस ठीक हो गया इंशाल्लाह। और ये आखिरी, ये तसल्ली वाला भी हम कर लेते हैं दोबारा से। और ये असदुल्ला भाई हमें बताएंगे, क्योंकि उनको आता है, मैं इसलिए उनसे नहीं पूछता। जो सुने जरा असदुल्ला भाई से जी। मैं नमाज पढ़ता अना हूँ, अना उसल्ली, शाबाश, अंता उसल्ली, शाबाश, हुआ युसल्ली,
हाँ, नहनु नुसल्ली वेरी नाइस, हिया तुसल्ली। क्या बात है, शाबाश शाबाश। अब आप एक कुरान मजीद में आपने एक लफ्ज सीखा है, एक लफ्ज बुशरा, अऊजु का लफ्ज सीखा है। आप ये ना समझे कि आपने एक लफ्ज सीखा है, बल्कि आपने सैकड़ों बल्कि हजारों लफ्ज सीख लिए हैं कुरान मजीद के, जो आपने ये एक फार्मूला सीख लिया है। ये फार्मूला आपको याद रहेगा ना? सना को ये बात जी याद सर। रहेगी कुरान मजीद का? एक आपको मैं इसके साथ ना जाते जाते आपको एक और भी साथ करता हूँ। आप कहते हैं ना, जो दूसरा वर्ब है कुरान मजीद में, दूसरा वर्ब वो है इय्याका नअबुदु। देखो एक तरीका है ना, मैंने अतैन को पूरा करना है, अतैन को, ये उन्होंने ये ले लिया डायरेक्टली। अल्लाह पाक ने फरमाया नहनु नअबुदु, हम इबादत करते हैं। मुझे जरा ये अतैन मुकम्मल करवा दो बुशरा, मैं इबादत करता हूँ। अना आबुदो, हाँ, शाबाश। अना आबुदो तबा अंत अंता, ताबुदो, शाबाश। हाँ, अ, हुआ, हुआ याबुदो, शाबाश। नहनु नहनु नाबुदो, नअबुदु, सना को समझ आ हिया गई ना? एक देखो मैं हिया सना ताबुदो। मैं ये ताबुदु, बिल्कुल शाबाश। सना को समझ आ गई इस बात की? जी जी। लो भाई, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपसे अभी पूछ लेता हूँ, कुरान मजीद में तीसरा वर्ब क्या है? तीसरा वर्ब है कुरान मजीद में नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। नस्ताइन, वो फिर नून ले लिया इन्होंने, फिर ने नून ले लिया है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अतैन मुकम्मल करवा दो। शाबाश, मैं मदद मांगता हूँ। अना अस्तईन, शाबाश। अंता, अंत तस्तईन, शाबाश। आगे, हुआ, हुवा यस्तईन, और नहनो नहनु नस्तईन, नस्ताइन, और हिया। हिया तस्तईन। या क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने कुरान मजीद के तीन वर्ब, सूरह फातिहा में तीन वर्ब हैं, आपने तीनों सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो ये आपको एक फार्मूला दिया है, जिससे आपने पूरे दो टेंस याद कर लिए हैं। और सबसे मुश्किल टेंस ही होते हैं हमारे, सबसे मुश्किल टेंस होते हैं, सबसे मुश्किल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत आसान हो गए हैं। ठीक है, आपने इसको पक्का याद करना है। ठीक है, आपको ये तीन लफ्ज नहीं है, ये 3,000 लफ्ज हैं जो आपने सीखे हैं आज इस चीज से, और आपने अरबी के हिवार भी सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी तैयार हैं कि आप दो जो हमारे हैं, दो जो यूनिट हैं, उन दोनों यूनिटों में आप टेस्ट दे सकें। ठीक है, टेस्ट के लिए आप तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर आपने पहले से याद किए हुए हैं। तो ये मैं चाहता हूँ आगे आगे देखता हूँ कि टेस्ट है भी कि नहीं। ये क्या लड़कियां हैं, क्या लड़कियां हैं, यहाँ मैं देखूं कि देते हैं कि नहीं देते टेस्ट। चल करो, इतना ज्यादा है ना। ये देखो भाई, टेस्ट आ गया। ये आपकी किताब में ना, सफा नंबर 53 पे, 53, ओके, 53 पे आपका टेस्ट है ये वाला। इसको आपने हल करना है, ये देख रहे हैं आप। ले भाई 2 यूनिट्स का टेस्ट है, और इसके 40 नंबर है मेरे ख्याल में। ठीक है, यहाँ दिए हैं, तो वो आपने इसको करना है। ठीक है, आपको कल मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप इसको हल करके आएं। अगर ये ना भी करें, चलो ना करें, कल हम पढ़ लेंगे, खैर इसको हम कल इधर ही टेस्ट ले लेंगे इंशाल्लाह। और ये सारी मुश्क भी हल कर लेंगे कल, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें से। ये मुश्क आसान है, इसकी बहुत आसान है वैसे, इतना इतना लगाया हुआ है, इतना ज्यादा है नहीं। तो मैं कल इंशाल्लाह टेस्ट भी ले लूंगा आपसे, और आपको जो है ना ये भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह, नो वरीज इंशाल्लाह, परेशान नहीं है। तो होमवर्क, होमवर्क क्या है आपका? सुमेरा बताओ, होमवर्क क्या है?